जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की ताजा बड़ी खबरें लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, जानेंगे बड़ी खबरों को। आपको बताते चले दोस्तों, खड़गे की विदाई जल्द, कांग्रेस में होने वाला है क्या बड़ा बदलाव, इसको लेकर आ रही अपडेट। झारखंड महाराष्ट्र से संबंधित बड़ी खबरें जानेंगे दोस्तों। आप लोग बने रहिए साउथ में। आप भी मानते हैं इंडिया गठबंधन जीत रहा है दोनों राज्यों में, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर ही लिख दीजिएगा, बी सपोर्ट इंडिया गठबंधन। बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, खड़गे की विदाई जल्द, अब ये नेता बनेगा कांग्रेस अध्यक्ष, आंख मूंद कर भरोसा करते हैं राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बने 2 साल बीत चुके हैं। पिछले 26 महीने में दोस्तों उनका कार्यकाल काफी शानदार रहा है दोस्तों। इस साल वह 82 वर्ष के हो चले हैं। अब दोस्तों चर्चा होने लगी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा। इस दौरान सियासी गलियारों में एक नाम कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में काफी तेजी से उछाला जा रहा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए इस नेता का नाम गांधी परिवार की लिस्ट में सबसे ऊपर है। कांग्रेस के जिस नेता का नाम पार्टी अध्यक्ष बनने की दौड़ में आगे बताया जा रहा है उसका नाम है दोस्तों रणदीप सिंह सुरजेवाला। हरियाणा से आने वाले सुरजेवाला को गांधी परिवार का काफी करीबी माना जाता है। सुरजेवाला के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी यानी गांधी परिवार के तीनों प्रमुख सदस्यों से अच्छे संबंध हैं। सुरजेवाला फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। हाल ही में खत्म हुए हरियाणा चुनाव में उन्होंने पार्टी के लिए काफी मेहनत की थी। सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला ने इस चुनाव में कैथल विधानसभा सीट से जीत भी दर्ज की। दोस्तों देख सकते हैं, इसी बीच उनका नाम कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे है। अपडेट आ रही है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के निशाने पर आ गए। जी हां, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के प्रयागराज में चुनावी रैली कर रहे तो दूसरी तरफ झांसी में एक बड़ा हादसा हो गया। जी हां, मुख्यमंत्री कटना बटना सिखाने में व्यस्त हैं, वहीं दूसरे राज्यों में जाकर लगातार यूपी के विकास की झूठी कहानी सुनाते हैं। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकारों की प्रतिक्रिया आई। सोशल मीडिया से यह अपडेट आ रही है कि झांसी के मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात बच्चे यहाँ पे एनआईसीयू में लगी आग में झुलस कर मर गए। दोस्तों आपको बताते चले, सरकारी मेडिकल कॉलेज के जिस वार्ड में आग लगी 10 महीने पहले उस वार्ड की वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का खूब बखान किया गया था, खूब प्रचार हुआ था, खूब खबर चलवाई गई थी। आप दोस्तों को बताते चले, इस पूरे मामले पर कांग्रेस तो हमलावर है ही, सपा की भी प्रतिक्रिया आ गई है। कांग्रेस पार्टी ने क्या प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला बोले, झांसी में जो हुआ उसको देखकर शायद ही योगी आदित्यनाथ की आंखें खुले। योगी आदित्यनाथ को बटेंगे तो कटेंगे को छोड़कर अपने राज्य पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों इसी क्रम में आपको आगे बताते चले, अजय राय यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ पूरे देश में घूमकर नफरत फैलाने में व्यस्त हैं और उत्तर प्रदेश के लोग मर रहे हैं, उससे योगी आदित्यनाथ जी को कोई मतलब नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी प्रचार में व्यस्त हैं तो यहाँ पे झांसी में बड़ा हादसा हो गया। इस मामले पर लगातार विपक्ष बीजेपी को घेरने में लगा है। जैसा कि दोस्तों कयास लगाए जा रहे थे, वही खबर आ रही है। डीवाई चंद्रचूड़ को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है केंद्र सरकार। राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी खबरें जोरों पर है कि भारत के पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। मोदी सरकार के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि जून 2024 में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद से ही सरकार ने इस पद को खाली रखा हुआ था। यह पद खाली हुए दोस्तों लगभग 6 महीने हो गए। अटकलों को बल मिल रहा है कि अब इस पर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ को नियुक्त किया जा सकता है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही गिर जाएगी मोदी सरकार। जी हां, कर दी है महाविकास अघाड़ी के नेता ने बड़ी भविष्यवाणी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष हैं दोस्तों। चुनाव प्रचार भी अंतिम दौर में लगभग पहुंच गया है। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अब तक जो हिंदू सो रहा था वह जाग गया है, क्योंकि भाजपा की असलियत उसे पता चल गई है। नाना पटोले ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की गठबंधन की सरकार बनते ही दिल्ली में केंद्र सरकार गिर जाएगी। दोस्तों यहां पर नाना पटोले ने स्पष्ट किया है कि जेडीयू टीडीपी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर को देखते हुए बीजेपी से समर्थन वापस लेंगे, जिसके चलते एनडीए सरकार केंद्र में टिक नहीं पाएगी। दोस्तों यहां पर यह बड़ा दावा किया है
महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने। आप लोग इससे सहमत हैं या नहीं, जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। चुनावी हलचल के बीच रांची पुलिस ने सरला बिरला और उषा मार्टिन विश्वविद्यालय में की छापेमारी। जी हां, भाजपा पहुंची आयोग। चुनाव की गतिविधियों के बीच रांची पुलिस ने रांची के सरला बिरला स्कूल, यूनिवर्सिटी और उषा मार्टिन विश्वविद्यालय में दोस्तों छापेमारी की। पुलिस का कहना है कि इन दोनों शिक्षण संस्थानों में भारी मात्रा में पैसे रखे जाने की खबर मिली थी। इन पैसों से विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए ये छापेमारी की गई। दोस्तों, आपको बताते चलें, इस पूरे मामले को लेकर भाजपा तिलमिला गई और यहाँ पे चुनाव आयोग का रुख किया। आपको दोस्तों बताते चलें, लगातार बीजेपी के नेता इस छापेमारी की आलोचना कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक रिजॉर्ट और एक भाजपा नेता के घर में भी छापेमारी की सूचना मिली है। बीजेपी पर शिकंजा कसता जा रहा है। दोस्तों, ये ताजा अपडेट निकल के आई झारखंड में, जहां केंद्रीय जांच एजेंसियां विपक्षी दलों को निशाना बनाई तो झारखंड पुलिस ने बीजेपी को ही बैकफुट पे लाके रख दिया है। को लेकर एक बार फिर से मामला आया है सामने निकल के। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई ईवीएम के खिलाफ है। दोस्तों, ये कही है बात एडवोकेट भानु प्रताप ने, और क्या कुछ कहा है ईवीएम को लेकर। दोस्तों, 2 राज्यों में 20 को चुनाव होना है, उससे पहले ईवीएम का मामला फिर जोर पकड़ता दिख रहा है। उन्होंने कहा क्योंकि ईवीएम से देश में जनता का वोट लूट कर लोकतंत्र और संविधान को समाप्त करने की ये कोशिश हो रही है। जस्टिस संजीव खन्ना के चीफ जस्टिस बनने से हमें उनसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि ईवीएम को बैन करने वाली हमारी याचिका उन्होंने ही खारिज की थी। एडवोकेट भानु प्रताप ने तो स्पष्ट कर दिया है कि सीजीआई पर तो भरोसा ही नहीं है, उनसे उम्मीद नहीं है। मोदी मीडिया और न्यायपालिका सब मिले हैं, एडवोकेट भानु प्रताप ने कहा। उन्होंने कहा कि इसका सबूत तो जाते जाते चंद्रचूड़ जी भी दे गए। तभी तो उन्होंने यह फैसला दिया कि अब आगे से कोई भी सरकार किसी की निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकती। ये फैसला टोटली पूंजीपतियों के हक में है। दोस्तों, ये ताजा अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ अगली अपडेट की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में दोस्तों बड़ी यहाँ पे घटनाक्रम देखने को मिला है। मुंबई की जमीयत उलेमा की तरफ से महाविकास अघाड़ी को जिताने की अपील की गई। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, दिन एक नई बात सामने आ रही है। अब इस कड़ी में एक नया सियासी मोड़ तब देखने को मिला जब मुंबई के जमीयत उलेमा की तरफ से महाविकास अघाड़ी को समर्थन करने की खुली अपील कर दी गई। दरअसल मुंबई के जमीयत उलेमा के अध्यक्ष हाजी सिराजुद्दीन खान ने एक बयान में कहा कि उनकी तरफ से महाराष्ट्र में जुम्मे की नमाज से पहले जो सामाजिक संदेश दिया जाता है, उसके अनुसार उन्होंने सभी नमाजियों से महाविकास अघाड़ी को वोट देने की अपील की है। उद्धव ठाकरे को सीएम चेहरा बनाने की भी अपील की गई है। दोस्तों, ये अपडेट सामने निकल के आई है और कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जैसा बीजेपी और उसके सहयोगियों का हश्र हुआ था, उसे दोहराया जाएगा। दोस्तों, देख सकते हैं, ये ताजा अपडेट है, महाराष्ट्र की सियासत से आई है। बिग ब्रेकिंग न्यूज थी, सभी खबरें आप लोगों ने जानी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, सभी तक पहुंचाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।